प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जीआरएफ जनवरी 25 की तैयारी के तहत पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट लाइक कमेंट शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न है 1 नंबर पे, सर्वेक्षण शोध में निम्नलिखित में से कौन अमुक्त प्रश्नों की विशेषता नहीं है। ए, असामान्य प्रति उत्तरों की अनुमति देते हैं जिनकी सर्वेक्षण शोधकर्ता ने अपेक्षा नहीं की है। बी, वे साक्षात्कारताओं और या उत्तरदाताओं के लिए पूरा करने में सरल होते हैं। सी, उत्तरों को रिकॉर्ड करने में परिवर्तितता की संभावना को कम करता है। डी, उत्तरदाता के उत्तरों में स्वाभाविकता की कमी होती है। इंग्लिश इसकी है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। A, they allow unusual responses that the survey researcher may not have contemplated. B, they are easy for interviewers and all respondents to complete. C, they reduce the possibility of variability in the recording of answers. D, there is loss of spontaneity in respondents' answers. सही विकल्प क्या होगा ABCD में? प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि पूछा जा रहा है कि विशेषता नहीं है। यह कह रहा है कि नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लोज्ड एंडेड, मतलब अमुक्त प्रश्नों की। तो असामान्य प्रति उत्तरों की अनुमति देते हैं, असामान्य अनुमति देते हैं जिनकी सर्वेक्षण शोधकर्ता ने अपेक्षा नहीं की है। ये आपका नहीं बता रहा है। बाद बाकी जो सर्वेक्षण शोध में अमुक्त क्लोज एंडेड प्रश्न की विशेषता नहीं है, जबकि वे साक्षात्कारता या उत्तरदाताओं के पूरा करने में सरल होते हैं। यह आपका सही है। उत्तरों को रिकॉर्ड करने में परिवर्तितता की संभावना को कम करता है, यह भी सही है। उत्तरदाता के उत्तरों में स्वाभाविकता की कमी होती है, यह भी आपका सही। ये तीनों आपका जो है वह आपका कैरेक्टरिस्टिक है। वही यह पहला कथन जो है ए, ये आपका सही नहीं है, विशेषता नहीं है। दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्स दैट द सर्वे रिसर्चर मे नॉट हैव कंटेम्पलेटेड, अपेक्षा नहीं की। जब अपेक्षा नहीं की तो फिर प्रश्न के उत्तर की अनुमति क्या है? सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर पर्टेनेटिंग टू क्वांटिटेटिव रिसर्च इन करेक्ट ऑर्डर। एनालिसिस डाटा, बी हाइपोथेसिस, सी प्रोसेस डाटा, डी फाइंडिंग्स और ये है रिसर्च डिजाइन। इंग्लिश इसकी है, मात्रात्मक शोध से संबंधित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, डेटा विश्लेषण, बी परिकल्पना, सी डेटा प्रसंस्करण, डी निष्कर्ष और ये है शोध अभिकल्प। इसको सीक्वेंस में करना है ABCD के। कौन सा पहले आएगा? इसका छोटा सा एक ट्रिक है जो है आपको PHDCAG याद करने के लिए। निमोनिक आप अपने ढंग से भी याद कर सकते हैं। सबसे पहला शोध का चरण होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, और दूसरा है आपका हाइपोथेसिस। तो क्या आ रहा है? उसके बाद है आपका डिजाइन, यहाँ है आपका कलेक्शन और यह है एनालिसिस और यह है जनरलाइजेशन। तो यह पूछ रहा है कि कौन सा पहले होगा। सबसे पहले ई, रिसर्च डिजाइन नहीं है, डिजाइन आपका यहाँ है तीसरे क्रम पर, तो ये हमारा पहले नहीं होगा। फाइंडिंग्स जनरलाइजेशन यहाँ नहीं आ रहा है। प्रोसेस यहाँ आ रहा है आपका। इसी के बाद होता है हाइपोथेसिस,
एनालिसिस, एनालिसिस सबसे अंतिम है, यहाँ सेकंड लास्ट है। तो पहले क्या आएगा हमारा हाइपोथेसिस, पहले बी, और बी आपको 2 में है, यानी सी खत्म डी खत्म। बी के बाद क्या कर रहा है रिसर्च डिजाइन, यही आपका होगा रिसर्च डिजाइन। बी के बाद ई, बी के बाद ई कहाँ है, तो ऑप्शन बी की ओर है। सही क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए, ये रहा सही आंसर BECAD, और विकल्प हो गया हमारा बी। चलिए अगला प्रश्न 3 की ओर। यह प्रश्न की क्या अध्ययन के निष्कर्षों को विशिष्ट शोध संदर्भ से पढ़े सामान्यीकृत किया जा सकता है? संबंधित है ए मापन की वैधता से, बी आंतरिक वैधता से, सी बाह्य वैधता से, डी परिस्थितिकीय वैधता से। इंग्लिश इसकी है द क्वेश्चन ऑफ वेदर द रिजल्ट ऑफ ए स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिसर्च कंटेक्स्ट रिलेट्स टू ए मेजरमेंट वैलिडिटी, बी इंटरनल वैलिडिटी, सी एक्सटर्नल वैलिडिटी, और डी इकोलॉजिकल वैलिडिटी। क्या होगा हमारा सही विकल्प ABCD में? सामान्यीकृत किया जा सकता है, जनरलाइज्ड, तो किस स्थिति में? प्रश्न, यह प्रश्न की क्या अध्ययन के निष्कर्षों को विशिष्ट शोध संदर्भ से परे सामान्यीकृत किया जा सकता है? परे, बियॉन्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी। ऑप्शन सी की ओर हो जाएगा बाह्य वैधता। सही आंसर का मिलान ये रहा एक्सटर्नल वैलिडिटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। ए बार चार्ट, बी लाइन चार्ट, सी हिस्टोग्राम, डी पाई चार्ट। हिंदी है आवृत्ति वितरण के ग्राफिकीय निरूपण को कहा जाता है? ए बार चार्ट, बी रेखीय चार्ट, सी आई चार्ट, और डी पाई चार्ट। क्या कहा जाता है? तो यह है आपका हिस्टोग्राम, आयत चित्र। ऑप्शन क्या होगा? सी। सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 5 की ओर। सर्वेक्षण शोध में अमुक्त प्रश्नों की कमियों की पहचान कीजिए। ए इनसे प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। बी इनसे उत्तरदाताओं के उत्तर स्वाभाविकता का ह्रास होता है। सी साक्षात्कारकर्ताओं के लिए इनको संचालित करना एक समय साध्य कार्य है। इंग्लिश इसकी है आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। ए इट इज डिफिकल्ट टू मेक पोस्ट चॉइस आंसर exhaustive. B there is loss of spontaneity in respondents answer. C they are time consuming for interviewers to administer. ऑप्शन आपको दिया गया है कि कमी कौन सा है उसको पहचान करना है। डिसएडवांटेज सर्वे रिसर्च का तो क्या हो जाएगा हमारा कि ऐसे प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। कठिनाई नहीं है जबकि, है ना, तो ये हमारा आंसर में मिलेगा। क्योंकि पूछ रहा है कमियों की पहचान करना है। बी कह रहा है ऐसे उत्तरदाताओं के उत्तर स्वाभाविकता का ह्रास होता है। नहीं, ह्रास नहीं होता है, ये कमी की पहचान करना है, तो ये ह्रास, ये भी आपका सही है। सी कह रहा है साक्षात्कारकर्ताओं के लिए इनको संचालित करना एक समय साध्य कार्य है। ऐसा नहीं है कि टाइम टेकन है, या टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी में यहाँ आएगा, तो हमारा सी नहीं होगा। तो क्या हो रहा है ए और बी, ए और बी, ऑप्शन ए की ओर है। 5वां का ए हो जाए। सही आंसर का मिला देखा जाए, ये रहा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लें, 6ठा पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 विषय वस्तु विश्लेषण प्रलेखों तथा पाठों के विश्लेषण का एक उपागम है जो उन्हें गुणात्मक पदों में विश्लेषित करने का
प्रयत्न करता है। कथन 2 है विषय वस्तु विश्लेषण एक बहुत पारदर्शी शोध विधि है। इंग्लिश इसकी है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 content analysis is an approach to the analysis of documents and texts that seeks to analyze them in qualitative items. Statement 2 है content analysis is a very transparent research method. ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है, कौन सा हमारा सही होगा? कह रहा है कि विषय वस्तु विश्लेषण प्रलेख पाठों के विश्लेषण का एक उपागम है जो उन्हें गुणात्मक पदों में विश्लेषित करने का प्रयत्न करता है। ऐसा कुछ नहीं है, यह कथन हमारा कहीं ना कहीं गलत है। कथन 2 कह रहा है कि विषय वस्तु विश्लेषण एक बहुत पारदर्शी शोध विधि है। हाँ, ये सही है। जो हमारा कंटेंट एनालिसिस है वह एक ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड है, यह सही है। तो ये हमारा गलत है और दूसरा हमारा सही है। ऑप्शन डी की ओर जा रहा है। सही आंसर का मिलान देखा जाए, ये रहा सही आंसर। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता को उसके निष्कर्षों की व्याख्या निर्वचन में सहायता करती है। कथन 2 है साहित्य की समीक्षा आपके शोध क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक और प्राविधिकीय उपागमों के अधिगम में कोई सहायता नहीं करती है। इंग्लिश इसकी है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प्स द रिसर्चर विद द इंटरप्रिटेशन of his her findings. Statement 2 review of literature is not of any help in hearing different theoretical and methodological approach to your research area. सही ऑप्शन का चयन करना है। ABCD में कौन सा हमारा हो जाएगा? साहित्य की समीक्षा जो हम RAL जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का काम है वह निष्कर्षों की व्याख्या निर्वचन में सहायता करती है। वही हम पुराने ही ढर्रे को देख कर करके ही अपना उसका जो है करने में हमें सहायता मिलती है रिसर्चर को। तो यह कथन कहीं दिक्कत नहीं है, ये सही है। एक हमारा सही है। दूसरा का कह रहा है कि उपागम की समीक्षा आपके शोध क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक और प्राविधिकीय उपागमों में कोई सहायता नहीं करती है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ नहीं करती है, जबकि साहित्य की समीक्षा हमें हर जगह पर रिसर्चर को सहायता प्रदान करता है। तो 2 कहीं ना कहीं हमारा गलत हो जाएगा। एक गलत, दूसरा सही, जो ऑप्शन सी की ओर जा रहा है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सही आंसर का मिलान ये रहा सही आंसर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मविष्ट शैली के प्रयोग की अनुमति है? 1 सिद्धांत मूलक शोध, 2 परीक्षण मूलक शोध, 3 सहभागी परीक्षण आधारित शोध, 4 ऐतिहासिक शोध, 5 व्यष्टि अध्ययन शोध। इंग्लिश इसकी है द पर्सनैलिटी स्टाइल्स ऑफ राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट आर permissible in which of the following research? A grounded theory research, B experimental research, C participant observation बेस्ट रिसर्च, डी हिस्टोरिकल रिसर्च और ये केस स्टडी रिसर्च। सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में कौन सा हमारा सही होगा? आत्मविष्ट शैली के प्रयोग की अनुमति देता है कौन सा? रिसर्च। प्रश्न हमारा यही है कि आत्मविष्ट शैली कौन कौन सा होगा? इसमें कोई 3 का चयन करना है, ठीक है। तो सिद्धांत मूलक शोध, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च सही है। एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो आत्मविष्ट शैली अपने आप में हुआ नहीं, उसको करके दिखाना होगा। 2 हमारा नहीं होगा। जब 2 हमारा नहीं है तो B कैंसिल हो गया और 1 जब है तो C कैंसिल हो गया। चलिए अब हमको देखना है इसमें तीसरा में हम लोग आए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। ये आपको कहीं ना कहीं सही है, ये 3 सही है, यानी 1 और 3 तो दोनों में ही है। अब देखना है, अब 2 यहाँ कह रहा है तो 2 यहाँ नहीं है तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया आपका
डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी 5 भी है, केस स्टडी रिसर्च, व्यष्टि अध्ययन शोध। और डी भी आपका नहीं होगा, हिस्टोरिकल रिसर्च। 1, 3, 5 यही ऑप्शन सही मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही ऑप्शन डी। ओनली 1, 3 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं? ए, अनुसंधान चरों को पहचान करना, बी, अनुसंधान चरों को परिभाषित करना, सी, आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया, डी, आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया, और ई है अनुसंधान निष्कर्ष की रिपोर्टिंग। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द रिसर्च आर लिस्ट vulnerable to research ethics? A, identifying the research variables, B, defining the research variable, C, data collection procedure, D, data analysis procedure, और E है reporting research conclusion। सही विकल्प क्या होगा? ABCD में कोई 2 का ही चयन करना है। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि अनुसंधान चरण में, रिसर्च स्टेप में अनुसंधान आचार संहिता शास्त्र से कम प्रभावित हो, जिसकी कोई महत्व है लेकिन कम है, किस किस को देखना है। तो अनुसंधान चरों को पहचान करना, यह यहाँ हमारा पहचान करने के लिए इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। अनुसंधान चरों को परिभाषित करना, परिभाषित कर दिया जाए। आंकड़ा संग्रहण करना हो जाएगा। अनुसंधान चरों को परिभाषित करना यहाँ आपको लगेगा। आंकड़ा संग्रहण, इसमें ज़्यादा होता है डाटा का, डाटा इकट्ठा करना, और डाटा एनालिसिस करना, यहाँ भी आपको ज़्यादा लगेगा। और निष्कर्ष में तो लगना ही लगना है, यहाँ भी आपका इथिक्स की आवश्यकता होती है। इथिक्स आचार, तो क्या हो रहा है हमारा 1 और 2, यानी ए और बी, यहाँ से ऑप्शन हमारा एक की ओर होगा। सही आंसर का मिलान ये रहा सही आंसर, ओनली 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? ए, प्रयोगमूलक विधि, बी, वर्णनात्मक विधि, सी, ऐतिहासिक विधि, डी, क्रियात्मक अनुसंधान विधि। इंग्लिश इसकी है 10 के। ए कॉलेज टीचर प्लान्स ए रिसर्च प्रोग्राम इन व्हिच ही इंटेंड्स टू इम्प्रूव द सोशल इमोशनल सब्जेक्ट ऑफ हिज हर classroom climate during teaching. Which one of the following research method will be considered appropriate in this context? A है experimental method, B, descriptive method, और C, historical method, D, action research method। इसमें सही विकल्प तो हम लोगों ने समझ लिया कि आपका डी हो रहा है, एक्शन रिसर्च मेथड। लेकिन क्यों, यह इसको समझा जाए कि क्रियात्मक अनुसंधान विधि का जो गुण है, इसका जो प्रॉपर्टी है, उसमें होता है आपका 1 नंबर पर कि यह किसी कॉलेज या स्कूल से रिलेटेड होगा। दूसरा इसका है इमीडिएट, एकदम तत्काल, तुरंत। और तीसरा इसमें की विशेषता है डेवलपमेंट, यानी वृद्धि, विकास। इस प्रकार का शब्द हो कहीं भी कि किसी कॉलेज, माने जो शिक्षा से संदर्भित है उसको तुरंत में जो समाधान किया जाता है, उसके तहत ही हमारा क्रियात्मक अनुसंधान विधि कहलाता है। यह शिक्षा जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी इसकी हो जा रही है एक्शन रिसर्च मेथड। तो इन 3 बिंदु को हमें ध्यान रखना है कि यह स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड होगा। दूसरा इसका
जो है वह इमीडिएट है, तत्काल प्रभाव हो। और तीसरा है डेवलपमेंट, वृद्धि, विकास, संभावना, सुधार। हाँ, सुधार भी इसका एक वाइटल पॉइंट है, चौथा नंबर पर सुधार। तो एक्शन रिसर्च में कहीं भी आपको मिले सुधार, तो ये देखिए सुधारना है, आंख बंद कर करके क्रियात्मक अनुसंधान विधि लगा देंगे। तो हमारा सही क्या हो गया, एक्शन रिसर्च मेथड। ऑप्शन डी हमारा सही हो रहा है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। सेशन छोटा और समझना ज़्यादा था, इसलिए यही सेशन को बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।